हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी की सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपने पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो आप उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करें टैरो उस पे, सॉरी फ़ोन पे, तो फिर बात हो ही जाएगी, है ना। और मैंने श्रद्धा अनुसार पेमेंट रख रखी है बेटा। जो इंसान नहीं दे सकते, जो लोग, वो भी रीडिंग करवा पाएँ, मैंने इसीलिए श्रद्धा अनुसार पेमेंट रख दी है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का समाधान पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। प्लीज प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस, तो जो भी आप प्रे कर रहे हैं, आपकी जर्नी, आपकी प्रे सब सही रास्ते पे है। कुछ छुपा हुआ भी है तो वो आप अपने इंट्यूशन से भी पता लगा लेंगे। और छुपा हुआ तो है, कुछ देख नहीं पा रहे हैं आप, सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या चाल चलना चाह रहे हैं, या क्या है चक्कर। कोई धोखा कर रहे हैं या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे आप भी। या तो मल्टीपल ऑप्शनों में आप उलझ गए हैं कई लोगों में, या फिर कोई इंसान लालची आपके साथ कुछ फ्रेब करके भाग जाना चाहता है। अभी देखते हैं और जाएगी कहाँ रीडिंग, ठीक है। या तो भाग जाना चाहता है या आपकी तरफ आ जाना चाहता है, उसे कुछ क्लियरिटी मिली है। कोई आना चाहता है आपकी तरफ। पहले किसी के पास मल्टीपल ऑप्शन थे, पर उन सब से निकल के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, हाई प्रेस्टेज को पाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैरिड, फोर ऑफ वैंड्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। सॉरी गाइज, या तो आपकी शादी खत्म हो रही है या फिर ओ सॉरी सॉरी या फिर कोई नई नई शुरुआत होगी। शुरुआत तो होगी, कोई चाल भी, ओहो, नई कोई चाल भी हो सकती है। डेविल है कोई डेविल है
जिसने कि आपके रास्ते बांध रखे हैं। आपके क्या बांधेंगे, उन्हें खुद को ही नहीं मिल रहे हाई प्रिस्टिस तक आने के रास्ते। बहुत कुछ मिलेगा आपको। ईश्वर का प्यार, आपका मन चाहा प्यार। एक्स भी आ सकते हैं हाई प्रिस्टिस के नीचे। ये सब का पाया है, यानी ईश्वर का प्यार। ईश्वर का प्यार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आपका कार्य ना चल रहा हो तो कार्य चलेगा। आपके हर रुके काम अब लाइन पे आ जाएंगे। जी, हर रुके काम आपके लाइन पे आ जाएंगे। यानी कोई पैसों का भी हिसाब किताब हो सकता है। और अगर देखो, काम करेंगे तो भाई पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, काम हो जाएंगे तो पैसा भी आ जाएगा। तो भाई घबराने की तो देखो जरूरत है नहीं, क्योंकि कई रिश्ते कार्मिक भी होते हैं। या तो आपकी शादी में जो भी परेशानियां मुसीबत चल रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, जो बुरे लोग थे आपके बीच में दोनों के, वो निकल जाएंगे। या अगर ये इंसान ही मल्टीपल ऑप्शनों में रहे हों, आपकी पीड़ा को ना समझे हो, तो अब इनको समझ में आ रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये दो रिश्तों में बंधे रहे, आपको भी नहीं छोड़ा और दूसरे रिश्ते को भी नहीं छोड़ा। यानी इनकी मर्जी से रिश्ता ये चला रहे थे, दोनों तरफ कंफ्यूज थे किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं। लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल गई है। अब ये शायद उस कार्मिक रिश्ते को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। ये मैरिड हो सकते हैं, आप के साथ आपके ये सोलमेट हो, और वो को मैरिड वाली जो कार्मिक हो, वाला वाली जो भी, तो कहीं तो खत्म होके कहीं से शुरू जरूर होगा। ठीक है, तो कहीं खत्म होके कहीं शुरू जो हो रहा है वो आपकी तरफ हो रहा है। आपकी तरफ हाई प्रेस्टीज को पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। ठीक है, आपको पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक प्यार नहीं मिल रहा था, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है। आपके सब काम बनेंगे। अभी तक जो रुके हुए थे वो सारे काम लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन बच के रहने की ज़रूरत है। डेविल तो डेविल ही होते हैं, है ना। एक भगवान होते हैं और एक शैतान होते हैं। तो शैतान भाई कभी भी कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो डेविल है ये। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपके साथ बीती है, आप इस वक्त से गुजरे हैं, तभी तो ये साइकिल पूरा हुआ है। इस लफंडर इंसान के साथ आपने बहुत निभाई, बहुत निभाई। लेकिन अब आप मुझे बहुत आगे निकल गए हैं शायद लगता है, और सही गलत की पहचान हो गई है। मुझे आपको कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इंसान कंफ्यूजन में रह के पहले ही नहीं डिसाइड कर पाया, तो वो अब क्या करेगा। अपने ईगो, अपने घमंड में, अपने उसमें गरूर में जो इंसान रहते हैं ना, उनके कई रिश्ते ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं। तो है ये किसी पर्सन की ही एनर्जी। आपको ग्रोथ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। आप अपनी जर्नी में सही चल रहे हैं, आपका बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आप लिखने के शौक रखते हैं तो उसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि आप लेखक बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं।
आप एक सच्चे और ईश्वर के इंसान हैं, तो आप धर्म से कर्म से जुड़े हुए कार्य आप कर भी रहे हैं और आप आगे भी करते रहेंगे। आप एक ठहराव वाले व्यक्ति हैं। आपको कोई धर्म कर्म के ही काम के लिए चुना गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सन्यासी जिंदगी ही जीनी पड़े आगे, और उसके लिए आप तैयार हैं, आप चाहते यही हैं। आपको ईश्वर से ही प्यार है। ईश्वर आपको क्या प्यार करेंगे, आप ईश्वर से प्यार कर रहे हैं। तो कुछ रुके हुए हैं ना कार्य, तो वो कार्य अब आपको के बनते नजर आएंगे। पीड़ा से आप निकल चुके हैं, कट टू कट हैं, अब आप सब क्लियर है आपका। आपने दिल और माइंड दिमाग का बैलेंस बना रखा है। आप जो बात करेंगे क्लियर करेंगे, साफ सुथरी बात रख के साफ सुथरे तरीके से ही आप रिश्ते बनाएंगे। क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कहे कुछ और करे कुछ, कंफ्यूज रहे, डिसाइड ना कर पाए। आप क्लियर इंसान हैं। आप डिसाइड भी करते हैं और आप उस पर अटल भी रहते हैं। आप उसको पूरा भी करते हैं। ये किंग रहे हैं, अपने उसका बहुत वो दिखाया है इन्होंने। कभी शब्द इन्होंने ठीक नहीं बोले। शायद हो सकता है ये कड़वे शब्द के व्यक्ति हैं। अपने जो इनकी एक अच्छा है, अच्छी अथॉरिटी पे बैठे हैं ये। कोई पुलिस अफसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। टीचर तो नहीं है, टीचर तो आप ज्ञान के हैं, ज्ञान बांटते हैं, आप हीलिंग करते हैं आप लोगों की। और ये इंसान ईगो में दिल तोड़ते हैं लोगों का। घमंड बहुत है इसको। यहाँ पर मेरे पास है जो कुछ है, मैं हूँ, मैं बादशाह हूँ। मैं चाहूँ तो किसी से प्यार करूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ। तो फिर अब भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हैं? ये मैरिड हो सकते हैं, अपनी शादी को तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हो। मल्टीपल ऑप्शनों को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हो। अगर आपका कार्मिक रिश्ता है तो फिनिश। ठीक है, मैं देखो क्या यूनिवर्स, ये क्या इनका कार्मिक रिश्ता है? क्या इनसे इनका कार्मिक रिश्ता है? प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स का क्या कार्मिक रिश्ता है, अपने पर्सन के साथ क्या कार्मिक रिश्ता है? प्लीज देना कार्ड। क्या उनका अपने पर्सन से कार्मिक रिश्ता है? क्या थर्ड पार्टी से कार्मिक रिश्ता है? जी, आ पैसों के लिए या तो छोड़ के गए हैं आपको। आपसे तो कार्मिक रिश्ता तो नहीं लग रहा इनका। मुझे लगता है उनके साथ इनका कार्मिक रिश्ता था, लेकिन ठीक है। हम्म, है तो डेविल। टॉक्सिक इंसान अगर कार्मिक भी नहीं हो तो फिर कैसे कैसे चलेगी बात? डेविल है ये।
कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति हैं ये। सोचते बड़ी बड़ी हैं, उस पे खरे नहीं उतरते हैं। हाँ, ये इनमें क्लियरिटी आ गई है कि ये अब ऑप्शन नहीं पालना चाहते। ये अब है ना, जो इन्होंने पहले रायता फैलाया हुआ था उसको तो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इनका नेचर ऐसा ही रहेगा यूनिवर्स? नेचर शायद चेंज करेंगे, ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको नहीं ऐसे नेचर में कबूल करेंगे। आपकी तरफ आ रहे हैं दोनों ही कार्डों में। 6 ऑफ शॉर्ट्स में भी आपकी तरफ आ रहे हैं और द चैरियट में भी आपकी तरफ आ रहे हैं। उसे लगता है बहुत सारे काम करने पड़ेंगे इस रिश्ते पे मुझे। आपके साथ ही वो खुश रह पाते हैं, आपके साथ ही उनको लगता है मेरा भाग्य उदय हो सकता है, आपके साथ ही वो सोच रहे हैं मेरी शान बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो। हाई प्रेस्टेज के साथ जो जुड़ेगा तो मान सम्मान तो मिलेगा। हम्म, कम ये भी नहीं है, ये भी किंग है, पर वो कहते हैं ना, तू आकर की मैं बाकर की, दोनों की ठोक बराबर की। तो एक दूसरे को टक्कर देने वाले व्यक्ति हैं। या फिर ये आपको ऐसे चमकते हुए देख रहे हैं, जिस चमकते चांद को इन्होंने टूटा हुआ तारा बना दिया था। कभी इन्होंने ऐसा बना दिया था, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, तेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। तो आप एक चमकते चांद हैं जिसको इन्होंने टूटा हुआ तारा बना दिया था। बेचारा बना दिया था, लाचार बना दिया था। शायद रिश्तों की वजह से, शायद दोस्तों की वजह से आप बहुत बुरी कंडीशन से गुजरे हैं, पर बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं। ऐसा हो गया था कि बस ना मरने में है ना जीने में है, सांस भी ले रहे थे तो उनके नाम की। तो भाई जो इंसान दर्द से एक बार निकल जाए ना, वो फिर दोबारा नहीं पाल सकता दर्द। आप ऐसे बुरे हालातों से गुजरे हैं, आपके पीठ पे वार किया है, तो ईश्वर देखो प्यार तो दे रहे हैं, मैं वैसे ही बेकार में आपको उलझा रही हूँ। तो आप ये पीछे की जो दुनिया है इसको भूल के अब ये प्यार है ना, कोई भी है जो आएगा आपकी ज़िंदगी में ईमानदारी से, ठीक है, तो उससे कबूल कीजिए। जीत आपकी है, आप जीतेंगे, आप सम्मान पाएंगे, आप इन टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकल पाएंगे। द वर्ल्ड, आपने तो अपनी बाउंड्री बना ली, क्लियर हो गया। आप तो यूनिवर्स के उसमें हैं, यूनिवर्स ने आपको एक ग्रोथ की तरफ ले जाना है, कोई बड़े कार्य कराने हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, और पैसे भी कमाने हैं, अपने दम पे कुछ कर रहे हैं जो वो सक्सेस होगा, और हर चीज़ होगी आपके पास, प्यार, गाड़ी, घर बार, एक अच्छा सम्मान, लोगों में आपका नाम गूंज जाएगा, नाम गूंज जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा।
मेरी आवाज ही पहचाने है। दर्द से बाहर निकल जाओगे। गर याद हो। तो रीडिंग को ना बढ़ाते हुए ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया है वैसे ही, आपका ये पैटर्न ही शायद ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने जो कार्ड निकाले हैं उनमें क्लियर पता चलता है कि आप अब कार्मिक रिश्तों से तो मुक्ति पा चुके। देखो, जब स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इंसान बढ़ता है तो उसे कार्मिक सभी अपने आप छूटते चले जाते हैं। आपका मोह छूट जाता है, आपसे लोग छूट जाते हैं, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ ना, यूनिवर्स की कृपा हर टाइम आपके ऊपर है। आप ने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स को, ठीक है। आपके रुके हुए काम, आपका हर सवाल का जवाब जब भी मिलेगा जब आप लोगों से दूर हो, और दूर हो चुके हैं। तो इसमें मुझे अब कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बंधे हुए थे, बिल्कुल जकड़े हुए थे, लोगों के हुक्म के गुलाम की तरह आप जिंदगी बिता रहे थे। क्यों बिता रहे थे? क्योंकि आपको पहले रिश्तों से मोह था। अब आप मुक्त हो रहे हैं, और नेचुरल सी बात है, जो स्पिरिचुअल की तरफ जाता है तो वो सबसे छूटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये छटाई होती है। गेहूं बीजते हैं ना, तो उसमें सभी में दाने होते हैं, लेकिन उसमें खराब दाने भी होते हैं, तो उनकी छटाई भी होती है ना। गंदे काने दानों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, अच्छे अच्छों को समेट लेते हैं। तो वही है, आप अच्छे उनमें से हैं, तो आपको समेट के आगे पहुंचाया जा रहा है। यूनिवर्स के पास जा चुके हैं आप। तो फिर मिलेंगे।